माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। देखिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। हम लोग इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है ऑल लिविंग बीइंग्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। यानी कि जो लिविंग बीइंग्स यानी कि जैसे कि हम लोग, तो हम लोगों के लिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स की क्या है, रिक्वायर्ड होती है। वो भी किस लिए? ग्रोथ करने के लिए। तो इतना आप लोग समझ रहे हैं। यानी कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। क्यों? ग्रोथ करने के लिए, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है सो दी बैक्टीरियल आल्सो नीड दी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स दीज आर। तो हम लोग इसका कुछ रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इसेंशियल एलिमेंट्स। इसेंशियल का मतलब होता है कि ज़्यादा अमाउंट में, है ना। मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, देखिए इसका मतलब वही है, मेजर का मतलब वही है, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में हो। यहाँ पे आप लोग समझिए मेजर का मतलब, देखिए यदि मेजर समझ गए तो इसेंशियल भी समझ लीजिए कि वही है ना। जैसे कि आप लोग फूड लेते हैं, है ना। सपोज दैट फूड आप लोग जब लेते हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा में आप लोग क्या लेते हैं? रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं और सब्जी लेते हैं। ये तीन चीज़ें आप लोग मेजर अमाउंट में लेते हैं, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। और यहीं पर हम बात करें सलाद की, तो सलाद जैसे कि आप लोग लेते हैं तो वो कम मात्रा में लेते हैं, है ना। तो यही लिखा हुआ है मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब यही है कि जो मेजर होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है ना। यानी कि चावल, रोटी, सब्जी आप लोग क्या लेते हैं? ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेजर कह लीजिए या इसेंशियल एलिमेंट्स कह लीजिए, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है दीज एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बैक्टीरिया एंड रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। देखिए जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके लिए एलिमेंट्स क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो भी किस में? लार्ज अमाउंट में, है ना, रिक्वायर्ड होती है। तो इतना आप लोग समझ गए। यानी कि बैक्टीरिया के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। वो भी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट में, है ना। लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए। एंड अब देख लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए लिखा हुआ है दीज आर दी मेड अवेलेबल फ्रॉम वाटर एडेड टू कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया का मतलब है कि आप लोग मान लीजिए कि ये ज़्यादा अमाउंट में है। तो जब हम इसमें क्या है, वाटर को ऐड करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। एंड अब देख लेते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर इट्स बैक्टीरिया। देखिए जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के लिए सोर्स होता है नाइट्रोजन, है ना। देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है, केवल आप लोगों को थोड़ा पढ़ना है, बस आप लोगों को ऐसे ही तैयार हो जाएगा। एंड अब देख लेते हैं सल्फर। सल्फर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल कोएंजाइम। तो देखिए जो कोएंजाइम होता है इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए सल्फर यूज होता है। यानी कि जो कोएंजाइम होता है इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सल्फर यूज होता है ना। देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है। एंड फास्फोरस देख लेते हैं। तो फास्फोरस इज रिक्वायर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एटीपी कोएंजाइम। देखिए सल्फर के लिए न्यूक्लिक एसिड, एटीपी एंड जो कोएंजाइम्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। किसके लिए? सल्फर के लिए, है ना। तो हम लोगों ने जो इसेंशियल एलिमेंट्स थे उनके कुछ पॉइंट्स देखे, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस।
तो ये सब इसेंशियल एलिमेंट्स के पॉइंट हैं, है ना। अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर पे, यानी कि दूसरे नंबर पर आ जाता है मिनरल सोर्स। तो देखिए लिखा हुआ है, दीज आर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज एंड जिंक। तो जो मिनरल सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, कोबाल्ट होता है, मैग्नीज होता है एंड जिंक होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, मिनरल सोर्स हैं एंड रिक्वायर्ड इन लिटिल अमाउंट फॉर एंजाइम फंक्शन एंड इट कैन प्रोवाइड इन टैप वाटर। तो जो एंजाइम होते हैं उनके फंक्शन के लिए लिटिल अमाउंट में आवश्यक होता है क्या, मिनरल सोर्स, है ना। एंड ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, टैप वाटर। यानी कि ये आप लोग एक बार और समझ लीजिए, जो एंजाइम होते हैं उनके फंक्शन के लिए क्या होता है, लिटिल अमाउंट में आवश्यक होता है क्या, मिनरल सोर्स, है ना। और ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, टैप वाटर। तो इतना आप लोग समझ गए। एंड अब देख लेते हैं एनर्जी सोर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाय ऑल बैक्टीरिया एंड मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। यानी कि बैक्टीरिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, यानी कि रिक्वायर्ड होता है। एंड जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है वो और ही ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो इतना आप लोग समझ गए। एंड 4 नंबर पे आ जाता है ग्रोथ फैक्टर। तो इसमें लिखा हुआ है, पॉइंट फॉर ग्रोथ बैक्टीरिया नीड्स प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो जो बैक्टीरिया होता है इसके ग्रोथ के लिए प्यूरिन एंड पिरिमिडीन क्या होता है, आवश्यक होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए आल्सो फॉर सेल डिवीजन। यानी कि डीएनए एंड आरएनए के फॉर्मेशन के साथ साथ सेल डिवीज़न में मोर इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि आवश्यक होता है ना। अब 5 नंबर आ जाता है जो कि लास्ट पॉइंट है, विटामिन्स। तो इसमें लिखा हुआ है, इन मेनी केसेस ग्रोथ फैक्टर आर आइडेंटिकल विथ विटामिन्स लाइक थायमिन, राइबोफ्लाविन, विटामिन B12। तो देखिए कुछ केसेस में क्या होता है कि जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं किसके साथ, विटामिन्स लाइक थायमिन, है ना, राइबोफ्लाविन, विटामिन B12 के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एंड जो अदर टॉपिक रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच।